जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, लेकिन जो आज टॉपिक सिखा रहा हूँ आप लोगों को ना, या जो चीज़ बता रहा हूँ ना, उसको गांठ बांध लीजिएगा कहीं पे भी, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप गलती कर दोगे ना, तो सारा जो गुड़ गोबर कहते हैं ना, वो हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ आपका एंटाइटलमेंट रेशियो की इतनी मेरी वीडियो देखे जो आप हो, वो सब धरी की धरी रह जाएगी, आएगा ही नहीं उतना, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ विप्रो के बायबैक का। यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे आज भी, ठीक है ना? लेकिन आज सबसे पहले रिटेल कैटेगरी में आने के लिए क्या करना है, और उसका ही मतलब मेन कह लीजिए वीडियो है। 3 घंटे पहले मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ये वाला टॉपिक सबसे मतलब मजेदार है, या के लिए सबसे जरूरी है। ये वाला टॉपिक मिस हो गया तो फिर काम खत्म हो गया। एक भाई ने कमेंट किया था कि 3 अकाउंट, ये विप्रो प्रमोटर भी भाग लेंगे वाले वीडियो पे कमेंट है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। 3 अकाउंट से 500-500 शेयर लिया हुआ था है, कितने एक्सेप्ट होने की चांस हैं, प्लीज बता दो। 3 अकाउंट से बोल रहा है, कितना अकाउंट से? 3 अकाउंट से। कितना कितना शेयर? 500-500 शेयर। 500 गुणे 3 बराबर 1,500। रिटेल कैटेगरी में कितना शेयर आ सकता है अधिकतम? हालांकि वो भी पता चलेगा हम लोगों को रिकॉर्ड डेट के दिन ही। मैं अनुमानित आप लोगों को 1,000 इक्विटी शेयर बता के चला हूं, लेकिन 1,000 इक्विटी शेयर भी हो सकता है कि ना, इससे भी कम आए। क्यों? क्योंकि प्राइस जैसे ही मूव करेगा ऊपर के साइड में, 2 लाख वाला लिमिट हम लोगों का ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि अभी की रेट से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो 1,000 इक्विटी शेयर अगर आपके पास रहेगा, तो आप रिटेल कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर यही प्राइस रहता है तो नीचे प्राइस रहेगा 200 के, तो 1,000 इक्विटी शेयर कोई बात नहीं है। 200 के अगर ऊपर प्राइस रहेगा, तो फिर 1,000 इक्विटी शेयर भी आप लोगों का दिक्कत में आ जाएगा। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि रिटेल कैटेगरी में कितने शेयर रह सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये 3 शेयर जो अभी बंदा बता रहा है ना, उसमें क्या उसका दिक्कत है, वो रिटेल कैटेगरी में आएगा कि नॉर्मल कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना? अगर वो गलती करा होगा तो देखिए, आपको अभी ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस आपको पता चलती है जिस प्राइस से रिटेल कैटेगरी काउंट होता है, वो प्राइस मतलब 5 जून वाली प्राइस से काउंट होता है। ये भी आप लोगों को बहुत सारे लोग नहीं बताए होंगे, किस डेट के प्राइस से? 5 जून के प्राइस से। लेकिन खरीदारी करने का लास्ट डेट तो 4 जून ही है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि 5 जून को हमको कितना शेयर रखना है? 4 जून को ही हम लोगों को रखना पड़ेगा ना। तो 4 जून को ही हम लोगों को ये अनुमान लगा के रखना होगा कि 5 जून को कितना प्राइस रह सकता है, तो हम 4 जून को कितना इक्विटी शेयर रखें। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, हम समझ लिए कि चलिए 4 जून को प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो 200 रुपया ट्रेड कर रहा है, तो हम क्या किए कि 1,000 इक्विटी शेयर ले लिए, और 5 जून जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन प्राइस 10 रुपया ऊपर बढ़ के 210 पे क्लोज कर दिया, तो आप हो गए बाहर रिटेल कैटेगरी से, समझ रहे हो? तो 5 जून को जो प्राइस रहेगा क्लोजिंग के टाइम पे, उससे काउंट होगा कि आप रिटेल कैटेगरी में हो कि नहीं। तो वो हम लोगों को पहले से ही अनुमान लगा के चलना पड़ेगा, या सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा अपने हिसाब से कि बहुत भागेगा तो कल और इतना भाग जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो 4 तारीख को प्राइस रहेगा उससे कम से कम 10% ऊपर हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 10% अचानक मोमेंटम आ जाए। अभी एडीआर 20% बढ़ गया था एक दिन, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अगर 200 रुपया का प्राइस है, तो 10% का अगर हम लोग प्रीमियम लेके चलेंगे, मान लेते हैं अचानक से 10% बढ़ोतरी हो गई, तो 220 रुपये प्राइस रहेगा। अब 220 रुपये प्राइस रहने के हिसाब से, मतलब रिकॉर्ड डेट तक, मतलब 5 जून तक प्राइस अगर 220 रुपये के नीचे तक रहेगा, 900 इक्विटी शेयर यहाँ पे हम लोगों का सेफ रहेगा। 900, ठीक है ना? मैं बताया हूँ आप लोगों को राउंड फिगर के लिए 1,000, लेकिन वही बात है ना कि अब उस दिन प्राइस क्या रहेगा वो किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि 190 रहे, ठीक है ना? तो आपका 1,000 भी सेफ रहेगा। लेकिन अगर उस दिन 210, 5, 20, 15 ऐसे रहा, तो 1,000 तो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए बता रहा हूँ कि 900, आप मान के चलिएगा कि 900 इक्विटी शेयर जो रहेगा वो हम लोगों का सेफ रहेगा, अगर प्राइस 220 रुपये के भी नीचे रहेगा तो। समझ में आ गया? 900 इक्विटी शेयर 220 तक का हम लोगों को सेफ्टी देगा। अगर 900 इक्विटी शेयर है और प्राइस अगर 220 रुपये के ऊपर निकल जाता है 5 जून को, तो हम रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए वही बोलूंगा
बहुत सेफ्टी के साथ जाना है तो आप 850 इक्विटी शेयर ही रखिए, ठीक है ना, नहीं तो 900 इक्विटी शेयर भी। अब इतना थोड़े है कि 220 रुपया ब्रेक कर जाएगा, बहुत कम चांस है ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो 850 पे जाइए या फिर 900 पे जाइए, ठीक है ना। 1000 वाला थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं 200 के ऊपर क्लोज हो गया तो, ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए, हम लोगों को पता चल गया कि 900 हमारे पास इक्विटी शेयर रहेंगे तो हम रिटेल कैटेगरी में रहेंगे। अब यहाँ पे आता है मल्टीपल अकाउंट वाला कैलकुलेशन। मल्टीपल अकाउंट कैलकुलेशन कैसे होता है? जो ये बंदा बोल रहा है कि मैं अपने 3 अकाउंट में 500 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हूं। ये एक बार टॉपिक मेरे हिसाब से समझाया हूं, अभी याद आ रहा है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सेम अपने नाम के ही 3 अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट जो उसके हैं उसमें इक्विटी शेयर होल्ड करता है, तो भी उसको उतने ही इक्विटी शेयर की लिमिट दी जाएगी। जैसे कि हमारे केस में अब 900 हम लोग अपना एक मान के चलेंगे कि ये रिटेल कैटेगरी का नंबर है, ठीक है ना। अब कोई एक व्यक्ति है जो अपने एक अकाउंट में 500 इक्विटी शेयर लेके चल रहा है, दूसरे अकाउंट में भी 500 इक्विटी शेयर लेके चल रहा है, और तीसरे अकाउंट में भी 500 इक्विटी शेयर लेके चल रहा है। तो उसके टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए? 1500 इक्विटी शेयर हो गए। 900 इक्विटी शेयर से उसके टोटल इक्विटी शेयर ज़्यादा हो गए, तो वो रिटेल कैटेगरी में नहीं रहेगा। भले ही उसके ही मल्टीपल अकाउंट हैं और सब में 900 इक्विटी शेयर से कम कम ही शेयर हैं, लेकिन सेम उसी बंदे का वो सारा का सारा अगर अकाउंट है तो वो रिटेल कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके अगर 10 अकाउंट हैं, जैसे मैं अवनीश कुमार हूँ, मेरा अगर 10 अकाउंट है 10 ब्रोकर के पास, उन 10 अकाउंट का जोड़ने के बाद मेरा 900 से कम आना चाहिए। मतलब जो भी रिटेल कैटेगरी के लिए वो मैजिक नंबर रहेगा, उससे कम आना चाहिए मेरे सारे अकाउंट को जोड़ने के बाद, तो मैं रिटेल कैटेगरी में आऊँगा। यही गलती अगर ये बंदा किया होगा तो ये रिटेल कैटेगरी में नहीं आएगा। हालाँकि मेरी वीडियो देख के अगर कम कर देंगे तो आ जाएँगे, ठीक है ना। अभी तो 4 तारीख तक हम लोगों के पास टाइम है, ठीक है ना। तो ये गलती आप भी मत करिएगा। आप अपने मल्टीपल अकाउंट को चेक करिए और वहाँ पे ऐड करिए कि आपके पास टोटल कितना इक्विटी शेयर बनता है। लगभग 900 इक्विटी शेयर आप रखेंगे तो ठीक रहेगा। 850 रखेंगे, 880 रखेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल सेफ हो जाएगा, जो अभी आपको कैलकुलेशन समझा भी रहा था। तो यहाँ से एक बात आपको समझ लेना है, आपके पर्सनल अकाउंट जितने भी हैं उनका टोटल मिला के 2 लाख रुपए से कम के शेयर होने चाहिए। अब समझ में आ गया? आपके नाम के टोटल अकाउंट का जोड़ के शेयर 2 लाख रुपए से कम आना चाहिए, तभी आप रिटेल कैटेगरी में आओगे, नहीं तो बाहर। फिर आप जोड़ते रहो एंटाइटलमेंट रेशियो 3:1 का, जोड़ते रहो 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो, आएगा ही नहीं। नॉर्मल कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं उतना। क्लियर? ये एकदम क्लियर है, उसमें कोई। दूसरा सिनेरियो एक आता है कि ठीक है, मेरा नहीं अकाउंट है, मैंने 3 अकाउंट में 500 शेयर खरीदा है, लेकिन वो तीनों अकाउंट 3 अलग-अलग पर्सन के नाम पे हैं। एक मेरा है जिसमें मैंने 700 इक्विटी शेयर खरीद के रखा है, यहाँ पे लिख दो। एक मेरा अकाउंट है उसमें मैंने 700 इक्विटी शेयर खरीद के रखा है। एक मेरे दूसरा मम्मी का अकाउंट है, उसमें मैंने यहाँ पे 500 शेयर खरीद के रखा है। एक मेरे पापा का भी अकाउंट है, तीसरा कह लीजिए, उसपे मैंने 400 इक्विटी शेयर खरीद के रखा है। एक मेरे भाई का भी अकाउंट है, चौथा अकाउंट है, उसमें मैंने 300 इक्विटी शेयर खरीद के रखा है। अब अगर इन सबको जोड़ोगे आप लोग तो ये लगभग 1900 इक्विटी शेयर आ जाएगा। लेकिन ये सभी अकाउंट अलग-अलग लोगों के हैं, अलग-अलग पैन कार्ड से खोले गए हैं, अलग-अलग आधार कार्ड उसमें है, अलग-अलग लोगों का है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी अकाउंट में 900 रहेगा तक रहेगा, सभी लोग, ये चारों के चारों लोग जो है वो रिटेल कैटेगरी में आएँगे। अब इसी में किसी के पास जो है 1000 इक्विटी शेयर या 1100 इक्विटी शेयर रहेगा, तो 3 लोग जो है रिटेल कैटेगरी में आ जाएँगे और एक जिसके पास 1100 इक्विटी शेयर रहेगा, वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपके पास अगर आपके परिवार के मल्टीपल अकाउंट हैं, तो उनमें आप हर अकाउंट में लगभग 850 या 900 इक्विटी शेयर खरीद के रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ही नाम पे सारे के सारे अकाउंट हैं, तो सबका जोड़ने के बाद 2 लाख रुपए से कम के शेयर आने चाहिए, नहीं तो आप रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। यही बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, और ये सिखा रहा हूँ जो, ये आज के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है अपने, जब तक आप जिंदा हो तब तक। ये हमेशा आपके जीवन भर काम आएगा। ये रूल है। इसको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपको नहीं पता है, ऐसे नहीं पता है, उनको छोड़ दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको मानिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं कभी भी अपने व्यूअर का तो बुरा नहीं चाहता हूँ, हमेशा भला ही चाहता हूँ। और ये आज पता नहीं चलेगा आपको, अगर आप अपने मल्टीपल अकाउंट में 500-500 इक्विटी शेयर रख लोगे और रिटेल
कैटेगरी के थ्रेशोल्ड से आपके पास ज़्यादा इक्विटी शेयर हो जाएंगे। टोटल मल्टीपल अकाउंट का जोड़ने के बाद आप रिटेल कैटेगरी से जब बाहर हो जाओगे तो फिर आके कमेंट करोगे कि तुम तो बोले थे इतना, तुम तो बोले थे उतना, तुम तो पूरा वीडियो देखे नहीं होंगे, ठीक है ना, या फिर ये वाली वीडियो नहीं देखे होंगे, वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और जो भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट है, आप लोग कमेंट करते रहिए, सब कुछ बताऊंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं 100 इक्विटी शेयर में से कितना जाएगा। कई बार बता चुका हूँ कि 100 आपके पास इक्विटी शेयर है तो उसमें से लगभग लगभग 30 तो हम लोगों का इंटाइटलमेंट रेशियो रहेगा। तो 30 तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 30% के आसपास का इंटाइटलमेंट ही हम लोगों का रहेगा। और एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 50 से लेकर 60% तक का आ सकता है, ऐसी संभावना रहती है। उसी को सीधा सीधा डबल कर देंगे हम लोग, तो ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा।